एआईएमआईएम को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ में तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या ये माना जाए कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ। हम लोग वोट डालने वाला रोबोट नहीं है फराज भाई। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज है इस बात की कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जनता अपना नेता मान चुकी है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर तरह तरह की खबरें आप सुन रहे हैं। कोई कह रहा है गठबंधन होगा, कोई कह रहा है गठबंधन नहीं होगा, तो कोई कह रहा है हम बात करेंगे, स्वागत करते, इस तरह के बयान बातें आप सुन रहे होंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा है, उससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई हद तक समाजवादी पार्टी जो है वो शायद एमआईएम के साथ उत्तर प्रदेश के जो 2027 में विधानसभा चुनाव है उसमें एक साथ नहीं आ सकती है। अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए उनके ऊपर ही भड़क उठते हैं और इसी के साथ ये भी कह देते हैं कि चैनल वाले जो हैं वो सिर्फ दूसरों का एजेंडा चलाते हैं। वहीं शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव ने तो ये तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, एमआईएम की जरूरत नहीं है, एमआईएम के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं और साथ ही जो समाजवादी के समर्थक हैं वो इस बात को सही ठहरा रहे हैं। तो यूपी में चल क्या रहा है? 2027 में क्या एमआईएम समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन होगा या नहीं, आपको इस पर बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट पढ़ रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर मीडिया पर भड़कते हैं। मीडिया पर जो है, जब मीडिया पूछती है कि एमआईएम के साथ भाई आपका गठबंधन होना है नहीं होना है, क्या आपने डिसाइड किया है, इस तरह की बातें जो है वो मीडिया कर्मी अखिलेश यादव से पूछती है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आप जो है वो चैनल ही चलाइए, आप दूसरों का एजेंडा मत चलाइए। तो उनकी बातों से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक तो एमआईएम के साथ गठबंधन के कोई आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं एमआईएम क्या कह रही है ये भी आपको बताएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं सूर्य समाजवादी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिपोर्टर पूछता है कि एमआईएम से आप लोगों का गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? तो अखिलेश कहते हैं यहाँ पर कि आप अपना चैनल चलाओ, किसी का एजेंडा मत चलाओ, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि बी टीम के एजेंडे को अखिलेश जी ने फुस कर दिया है। तो आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब अखिलेश यादव एमआईएम गठबंधन पर क्या बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सुनिए। सर, एआईएमआईएम को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ में तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। आप लोगों से भी हमारा निवेदन, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। तो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को लेकर लोग अलग अलग राय रख रहे हैं, वो भी आपके सामने है। एक कह रहे कि एमआईएम से गठबंधन को लेकर मुसलमानों के रहनुमा अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया है कि एमआईएम की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल भी वीडियो शेयर करते हैं और यहाँ पर वही लिखते हैं कि एमआईएम से गठबंधन को लेकर रिपोर्टर ने सवाल पूछा और उसके बाद यहाँ पर करारा जवाब जो है वो रिपोर्टर को मिल गया है। इसी के साथ AK स्टालिन यहाँ पर उसी वीडियो को शेयर करते हैं। बराबर में असदुद्दीन ओवैसी की फोटो है, लिखा है कि बीजेपी की टीम वाले एजेंडे को अखिलेश जी ने यही धुआं कर दिया। न सवाल बचा न साजिश, सीधा जवाब, साफ लहजा और दमदार राजनीति। यहाँ पर भी वो वही चीज बताते हैं कि रिपोर्टर पूछता है, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर जवाब देते हैं। अब बात करते हैं शिवपाल यादव की। तो शिवपाल यादव जो हैं वो किस तरह से अभी कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है एमआईएम की और एमआईएम के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर अभी चुनाव होते हैं तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सोशल मीडिया पर जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, इस बात को सही कह रहे हैं और कई लोग इस बात को लेकर उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं मोहम्मद अंसार का, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिवपाल चाचा सीधा कहिए कि मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं, बिना एमआईएम के कुछ नहीं होने वाला।
गठबंधन कर लो और कोई रास्ता नहीं है, ये मानकर चलिए कि अखिलेश यादव कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उनका बयान नीचे कोट किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि एमआईएम की हमें कोई जरूरत नहीं है, सपा हमेशा अकेले ही सरकार बनाती है। इसी के साथ रिजवाना यहाँ पर कहती है कि सपा एमआईएम गठबंधन की खबरों पर लगा विराम। सपा नेता शिवपाल यादव के बयान पर एमआईएम नेता इशरत खान का पलटवार। तो इशरत खान क्या कह रहे हैं? यही अहंकार आपके रिश्तेदारों ने बिहार में दिखाया था, अब खुद नहीं दिखते, 27 के बाद सपाई भी नहीं दिखेंगे। यानी कि 2027 में जो है उसके बाद समाजवादी पार्टी भी नहीं दिखेगी। आस मोहम्मद सैफी ने भी उनके बयान को कोट किया है और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने दम पर सरकार बनाती है, वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि चाचा 2017 और 2022 में आप सरकार क्यों नहीं बना पाए अपने दम पर। वहीं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने एमआईएम गठबंधन को लेकर क्या कहा है वो भी आप सुनिए। जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? आप लोग नहीं, कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने बल पर फिर आए। तो यहाँ पर आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है वो नंबर 1 पर है, अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो हम लोग सरकार बना लेंगे। शिवपाल यादव ये कहते हुए दिख रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 2022 में तो आप एमआईएम के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे कि जैसे तैसे हमारा गठबंधन हो जाए और हम चुनाव लड़ रहे। अब आप वापस आ गए हैं पार्टी में, तो अब आपके नखरे जो हैं वो बदल गए हैं, आपके तेवर जो है वो बदल गए हैं। अब अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद सफूर का ट्वीट देख रहे हैं जिसपे उन्होंने बताया है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम की जरूरत नहीं है 2027 के चुनाव के लिए। आगे लिखा है, चाचा शिवपाल जी 2022 में जब भतीजे से अलग थे तब ओवैसी साहब के साथ मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी, कैसे भी करके ओवैसी के साथ उनकी खुद की पार्टी का गठबंधन हो जाए, इस चक्कर में वो लगे थे। लेकिन अब सभा में है तो चाचा जी को ओवैसी साहब की जरूरत नहीं है। यही भूल बिहार में आरजेडी पार्टी ने और तेजस्वी साहब ने की थी कि उन्हें भी चुनाव से पहले ऐसा ही लग रहा था कि हम 200 सीट जीतेंगे, इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, गिनीज बुक में नाम चढ़ा देंगे। लेकिन बिहार में क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। बिहार में भी आरजेडी के साथ गठबंधन करने की, इंडिया के साथ गठबंधन करने की बात जो है वो ओवैसी साहब की तरफ से रखा गया प्रस्ताव, लेकिन मना कर दिया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ है। वही हाल जो है वो उत्तर प्रदेश में होने की संभावना लोग यहाँ पर जता रहे हैं। लेकिन जो हुआ है वो सबने देखा है। आगे लिखा है, बीजेपी को अगर हराना है तो सब पार्टियों को एक लाइन पर आना होगा, वरना फिर से यही होगा बिहार में जो हुआ है। और सपा ने तो रैली जनसभा उनके सांसदों ने भी की है। खैर, ओवैसी की पार्टी तो चाहती है कि गठबंधन से लड़ना, लेकिन अगर उनका नहीं होता है तो चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, पहले भी लड़े थे और अब भी लड़ेंगे। इस बार उनके साथ चंद्रशेखर साहब भी हैं और 1-2 पार्टी है छोटी छोटी, जो वक्त आने पर उनकी ताकत जो है वो पता लगेगी। वहीं आस मोहम्मद सैफी यहाँ पर कहते हैं कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। बैठक मुख्य रूप से 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो है वो बुलाई गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते प्रभाव पर संभल के एक सांसद जियाउर रहमान बर्क ने असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा वहां पर कर दी। पूर्वांचल के एक सांसद ने कहा कि यूपी में ओवैसी फैक्टर नहीं है, यूपी में ओवैसी फैक्टर काम नहीं आएगा और उस समय कोई नुकसान नहीं होगा। अखिलेश यादव उन्हें टोकते हुए मुस्लिम सांसदों से कहते हैं कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए, जिस पर मुस्लिम सांसदों ने कहा कि हम इस पर कुछ प्लान बनाते हैं, हमें कुछ समय चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि गठबंधन जो है वो दोनों के बीच नहीं होगा और दोनों के बीच इस तरह की कोई बात जो है वो बनती हुई भी नहीं दिख रही है। वहीं मोहम्मद शादाब खान कहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा और एमआईएम का कोई गठबंधन नहीं होगा, यही अंतिम सत्य है, बाकी सब भ्रामक कयास, क्योंकि पूरा पीढ़ी का गणित जो है वो बिगड़ जाएगा। वहीं सूरज समाजवादी कहते हैं कि यूपी वालों को पता है कि एमआईएम बीजेपी के लिए काम करती है, इसलिए इनके नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पीडीए जनता बी टीम से पूरी तरह जो है वो सतर्क रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ जो है वो कहा जा रहा है। पहले बड़े कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कह दिया था कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसका स्वागत करते हैं इस लड़ाई में। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ही साफ साफ कह दिया है, अखिलेश यादव ही यहाँ पर साफ साफ जो है वो चीजों को कह रहे हैं कि आप जो है अपना चैनल चलाइए, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बात की बातें हैं, आगे देखेंगे, पार्टी इस पर चर्चा कर रही है, इस तरह की कोई बात जो है वो मीडिया के सामने नहीं हुई है। इसलिए कई हद तक लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो ये गठबंधन पॉसिबल नहीं है, इसकी होने की संभावना बिल्कुल कम है। वहीं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री है यूपी के, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर सुनिए।
कहते हैं कि मुसलमानों के बिना सपा 2% की पार्टी है, मुसलमान वोट ना दे तो अखिलेश यादव ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। शाब रोमन ने यहाँ पर लिखा है कि एमआईएम और एसपी को गठबंधन करना है तो पर्दे के पीछे से करें। अखिलेश ओवैसी को मुस्लिम बहुल्य सीटों पर गुप्त समर्थन दे दे। ओवैसी के आगे दिखावे के लिए कोई डमी कैंडिडेट खड़ा कर दे। इससे बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं मिलेगा। मक्कारों से लड़ने के लिए मक्कारों वाली रणनीति ही अपनानी होगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी बीएमसी चुनाव में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत रची है उसे लेकर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। सर, संभाजी नगर, मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ में आपको अच्छी कामयाबी मिली। क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, ना मैं कोई बनना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना कि बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव हुए हैं उसमें कई पार्षद असदुद्दीन ओवैसी के जीते हैं। पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिला है, उसको लेकर यहाँ पर क्या कहा है। साथ ही शादाब चौहान क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक न्यूज डिबेट में, जरा वो भी आप सुनिए। ये कल्याण सिंह जी को तो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, मुस्लिम महिलाओं से कब्र को निकाल करके रेप करने वाले सुनील सिंह को पार्टी में ले लेते हैं। और मैं कहता हूं कि हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम लोग वोट डालने वाला रोबोट नहीं है फराज भाई। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज है इस बात की कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जनता अपना नेता मान चुकी है। यहाँ पर आपने देखा कि शादाब चौहान ने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान वोट डालने वाला कोई रोबोट नहीं है। अब जो है वो मुसलमान समझदार हो रहा है और उसे पता है कि किसे वोट देना चाहिए और कौन उसके लिए काम करेगा, कौन राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, संसद में उसकी आवाज, उसके मुद्दों को जो है वो उठा करके सामने रखेगा। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हलचल बढ़ रही है, अखिलेश यादव के इस बयान से तमाम जो खबरें आ रही थी गठबंधन की, उस पर जो है वो एक विराम सा लग गया है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी एमआईएम गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है? क्या समाजवादी पार्टी को एमआईएम से गठबंधन करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।